अब यहाँ आप लोगों को बता दूं, जो टेल फर्म है, टेल फर्म के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो मर्ज करना चाहते हैं सांगा ग्रुप और पीपल एंटरटेनमेंट को एक साथ। अब इससे उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मिस्टर कैंग को कुछ डाउट होता है एसेट पे, जिससे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जा सकता है, डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट की है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जेंगो टेरेस, या तो आप ये कर सकते हो ऑडिट में फेल हो गई है कंपनी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जेंगो टेरेस पे जाता है तो वहाँ शिंजो पहले से होता है। शिंजो कहता है तुम्हें पता है नहीं टेरेस पे आना अलाउड नहीं है। जेंगो जाने लगता है। शिंजो कहता है तुम्हें, अगर मैं इंचार्ज होता तो तुम्हें कभी अपनी टीम में नहीं लेता। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जेंगो को सूजंग की बात का असर होता है, अपने डिपार्टमेंट की साफ सफाई करने लगता है। सब शौक होते हैं ये कर क्या रहा है। वो एक मेंबर के ढेर सारे पेपर को जिरोक्स करता है, तब से वो जिरोक्स मशीन पे सेट हो जाता है, सबके पेपर जिरोक्स करने लगता है। एक मेंबर उसे ईमेल भेजने का काम दे देती है। धीरे धीरे जेंगो को अलग अलग काम मिलने लगते हैं, मीटिंग रूम में सेट करना, जिरोक्स करना, ईमेल भेजना और कई छोटे मोटे काम। शिंजो भी ये सब देख के शौक होता है। वो दो लड़कियों को बात करते सुनता है। पुश ओवर जेंगो मीटिंग रूम में मीटिंग की तैयारी कर रहा है। वो जेंगो से मिलने जाता है और कहता है तुम्हें पता भी है लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तुम कर क्या रहे हो ये सब। जेंगो कहता है मुझे पता है, मुझे पुश ओवर जेंगो कहते हैं, पर लोग मुझे जान तो रहे हैं, मैं लोगों के लिए अब विजिबल तो हूँ, पहले तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। शिंजो कहता है तुम यहाँ क्यों काम करना चाहते हो, जिसकी वजह से तुमने कॉलेज भी नहीं गए। जेंगो कहता है मैं कोर मेन पावर या न्यूक्लियस बनना चाहता हूँ टेल फर्म का। आप मुझे बताएं, आपने मुझे टेरेस पे ये क्यों सिखाया कि मैं क्या गलत कर रहा था। आप ही ने कहा था अगर कोई हमें कुछ सिखाता है तो ज़रूर अपने फ़ायदे के लिए सिखाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, वाइस प्रेसिडेंट एंड शिंजो लिफ्ट में होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम टेरेस पे जाते हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने अच्छा काम किया है, लोग तुम्हारे बारे में सोचते होंगे। शिंजो कहते नहीं, बल्कि वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। एक बार आप चेयरमैन बन जाओगे आपकी विश पूरी हो जाएगी, ये और भी बेकार हो जाएगा मेरे लिए। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं इसलिए तुम अकेला फील कर रहे थे, इसीलिए तुमने एक हाई स्कूल ग्रेजुएट अकाउंटेंट को हायर किया। कहाँ यूज करोगे उसे, वो बहुत जल्द फायर हो जाएगा और दैट्स फाइनल। शिंजो कहता है आप पकड़े जाओगे, अपने असली कलर दिखाओगे, लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते आपने अपने लालच में क्या क्या नहीं किया। वो ये भी नहीं जानते आपके दो शक्ल हैं, आपको जोकर बुलाते हैं, फिर भी वो जो गेम बदल दे के रख देता है। आपने अपने ही बेटे को प्यादों की तरह यूज किया, मैं बर्बाद कर दूंगा आपके सब चीज़ को। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, शिंजो जेंगो से कहता है तुमने मुझसे पूछा था मैंने तुम्हें क्यों सिखाया, तो मैं तुम्हें एक वाइल्ड कार्ड की तरह यूज करना चाहता हूँ जो गेम को बदल दे। जेंगो कहता है जैसे ताश के पत्तों में जोकर होता है। शिंजो कहता है हाँ, पर इस गेम में दो जोकर हैं। यहाँ वो एक जोकर अपने फादर की बात कर रहा होता है। तो मैं तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन कराना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी टीम में आओगे। जेंगो मना कर देता है शिंजो के डिपार्टमेंट में जाने से और चला जाता है। शिंजो सोचता है न्यू एम्प्लॉयज़ तो सपना देखते हैं मेरी टीम में आने का। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मिस्टर कैंग अपने टीम मेंबर पे चिल्लाते हैं क्योंकि बैंक से अभी तक मिस्टर चॉय नाम के मेंबर ने फाइनेंशियल कन्फर्मेशन स्टैम्प लगा हुआ नहीं लाया होता है। पीपल एंटरटेनमेंट का बैंक से डिटेल्स नहीं लाया होता है, मेन ये बात है। मिस्टर चॉय कहते हैं मैं गया था, दिन भर बैठा था, कई दिन से जा रहा हूँ, पर वो लोग देते ही नहीं है, फॉर्म से इग्नोर करते हैं, टॉन्ट मारते हैं। मैं एक अकाउंटेंट हूँ, फॉर्म कलेक्ट करने वाला थोड़ी नहीं। जेंगो ये सब सुन रहा होता है, वो वहाँ आता है और कहता है मैं फॉर्म लेके आऊँ, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। मिस्टर कैंग उसको परमिशन दे देते हैं। जेंगो को जिनियन मिल जाती है जो उसे अपने कार से जोमियोंग बैंक में छोड़ देती है। जब जेंगो बैंक में जाता है तो
वो एम्प्लॉय को बताता है कि वो टेल फर्म से आया है पीपल इंटरटेनमेंट के फाइनेंशियल कंफर्मेशन फॉर्म लेने, फॉर्म पे स्टैम्प लगा के लेने। पर एम्प्लॉयज़ कहती है लाइन से आओ, नंबर लगाओ पहले। बैंक में बहुत रश होता है, ओल्ड पीपल ज़्यादा होते हैं बैंक में, उनको समझाना पड़ रहा होता है एम्प्लॉयज़ को बहुत फॉर्म्स वगैरह कैसे भरें, स्लिप वगैरह कैसे भरें, जिससे एम्प्लॉयज़ बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। जेंगो एक चार्ट पेपर पे ब्लूप्रिंट बना देता है, डिपॉजिट और विथड्रॉ के स्लिप के फॉर्म कैसे भरें और चिपका देता है सबको। कहता है मैं एक अकाउंटेंट हूँ, आप लोग यहाँ से देख के अपनी स्लिप भर सकते हैं। पहले 10 लोग जो यहाँ से देख के स्लिप भरेंगे मैं उनको पैसे भी दूंगा, जिससे सारे जल्दी जल्दी स्लिप भर लेते हैं, उनका काम भी हो जाता है, बैंक में भीड़ भी कम हो जाती है। इधर मिस्टर कैंग जेंगो कहते हैं जेंगो अभी तक क्यों नहीं आया, 2 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, बिना फाइनेंशियल कन्फर्मेशन के ऑडिट की रिपोर्ट कोई काम की नहीं है, एक ही काम पे सारा डिपेंड है। जब बैंक खाली हो जाता है जेंगो फाइनेंशियल कन्फर्मेशन मांगता है, पर एम्प्लॉयज़ कहती है बैंक बंद होने वाला, टाइम ख़त्म हो गया, तो कल आना। जेंगो एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल कन्फर्मेशन देता है जो उसने खुद ही बना लिया था और कहता है आपको बस इस पर स्टैम्प लगाना है, वरना कल आऊँगा तो आपको ये फाइनेंशियल कन्फर्मेशन बनाना भी पड़ेगा, काम बढ़ जाएगा, जिस पे एम्प्लॉयज़ स्टैम्प लगा देती है। जेंगो टाइम पे फाइनेंशियल कन्फर्मेशन दे देता ऑडिट टीम वालों को। मिस्टर कैंग जेंगो से कहते हैं हम लोग चाहे जितना भी बैंक में बैठ के इंतज़ार करते, वो लोग फाइनेंशियल कन्फर्मेशन देना नहीं चाहते थे, तुमने कैसे किया? जेंगो कहता है मैं शायद लकी था। मिस्टर कैंग कहते हैं तो क्या हम लकी हैं, छोड़ो ये सब और थैंक यू फॉर दैट। और ये ह्यूंगो भी देख रहा होता है, वो मिस्टर कैंग से मिलने जाता है और जेंगो को ऑडिट टीम में ज्वाइन करने को कहता है। मिस्टर कैंग कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा मेंबर की, पर ह्यूंगो डायरेक्टर है तो बात माननी ही पड़ती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, शिंजो को वाइस प्रेसिडेंट बुलाते हैं, मतलब उसके डैड, और सांगा ग्रुप एंड पीपल इंटरटेनमेंट को मर्ज करने वाली फाइल देते हैं। मर्ज करवाने के लिए कहते हैं क्योंकि ये एडवाइजरी डिपार्टमेंट का ही काम होता है और सिंजू एडवाइजरी डिपार्टमेंट का ही है। सिंजू कहता है इसलिए आप मुझसे मिलना चाहते थे, मैं आपकी मदद कर सकूं सांगा ग्रुप की किसी दूसरी कॉरपोरेट को टेक ओवर करने में। क्या शिकार बिना किसी आइडिया के खाया जा रहा है? वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं वो एग्री किए हैं इस पे। सिंजू कहते हैं ये सब आपकी चाल है, जैसे आपने हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन के साथ किया था। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं वो तो बहुत पहले किया था, लगता है तुम अभी भी उस लड़की से नहीं उभर पाए हो। सिंजू कहते हैं मुझे पता नहीं था कि आप हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन का यूज कर रहे थे सांगा ग्रुप के लिए सीक्रेट फंड बनाने में। मैं ही हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन को नोटिस दिया डिमोलिस्ड का, जिसकी वजह से जीसू के डैड ने सुसाइड की। वो वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन के सीईओ ने सुसाइड की अपने गिल्ट में। सिंजू कहता है आप इतना सब कुछ करके भी गिल्ट फील क्यों नहीं करते हैं? बहरहाल मैं आपके ये काम नहीं कर सकता, जाइए अपने हिंजू से करवा लीजिए जो आपका कुत्ता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाते हैं, सिंजू सैड होकर टेरेस पे जाता है, वहाँ पर मिस्टर कैंग पहले से होते हैं, दोनों बातें करते हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं तुमको किस बात की चिंता है जब तुम्हारे डैड वाइस प्रेसिडेंट हैं? सिंजू कहते हैं तुम्हें मार खाना है क्या? मैं सोच रहा हूँ अकाउंटेंट की जॉब छोड़ दो। मिस्टर कैंग कहते हैं पर तुम क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हें तो जो कभी तुम्हारा जूनियर था आज सीनियर बन गया है, उसके ऑर्डर भी सुनना नहीं पड़ता। सिंजू कहता है क्या ह्यूंगो ने तुम्हें कुछ कहा? मिस्टर कैंग कहते हैं जिसको तुमने हायर किया है वो काम का बंदा है और ह्यूंगो उसको मेरी टीम में ज्वाइन करवाना चाहता है। सिंजू कहता है क्या वो जेंगो मान गया? मिस्टर कैंग कहते हैं वो न्यू है, उसे ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन दिखाए जाते हैं, ह्यूंगो जेंगो से ऑडिट टीम की खबर तुम मुझे ला के दोगे ऐसा बोलता है। एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट के कहने पे ही हिंगो ऑडिट टीम में जेंगो को ज्वाइन करवाया है ताकि उनको ऑडिट टीम की खबरें मिल सके। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जेंगो को ऑडिट टीम में
भी कोई काम नहीं दिया जाता। वो पीपल एंटरटेनमेंट का ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने लगता है। उसे इन्वेंट्री एसेट में डाउट लगता है। इन्वेंट्री एसेट से इनकम $40 मिलियन होती है। वो रिसर्च करता है खूब। इन्वेंट्री एसेट उसको कहते हैं कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाई है सेल करने की पर्पस से, चाहे वो अभी बन ही रहा हो प्रोडक्ट या बन गया हो, सेल हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, वो चीज़ सारे इन्वेंट्री एसेट में आएंगे। पीपल एंटरटेनमेंट का इन्वेंट्री एसेट मूवीज़ और मर्चेंडाइज है। मर्चेंडाइज का मतलब होता है सिंगर या एक्टर एक्ट्रेस के नाम का प्रोडक्ट बेचना, जैसे मग वगैरह, फ़ोटो एल्बम, मग वगैरह में फेवरेट एक्टर की फ़ोटो लगी हो, टी शर्ट वगैरह, ये सब, लाइटिंग स्टिक एंड सो ऑन। जेंगो को पता चल जाता है कि पीपल एंटरटेनमेंट ने मूवी रिलीज़ नहीं की, बस बनाई है, यानी जो इन्वेंट्री एसेट में इनकम लिखी है वो गलत है। जेंगो मिस्टर कैंग को ये सब बताता है। मिस्टर कैंग इसके बारे में सीईओ से पूछते हैं। पहले तो सीईओ बहाने बना रहा होता है, पर मिस्टर कैंग को बिलीव ना करते हुए देख के वो बता देता है ये सब सांगा ग्रुप के चेयरमैन के बेटे ने लॉस जो किया है उसी को छिपाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। सांगा ग्रुप मेजर शेयर होल्डर है पीपल एंटरटेनमेंट का, और प्लीज़ तुम इस बार डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मत दो, रिपोर्ट फेल ना करो, हम रिलीज़ करेंगे मूवी, उससे पैसे मिल जाएंगे और सांगा ग्रुप के साथ हमारा मर्ज होने वाला है पीपल एंटरटेनमेंट से, इससे पैसे आ जाएंगे। मिस्टर कैंग कहते हैं अगर मूवी हिट नहीं हुई तो मैं ये गलत नहीं कर सकता, ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है, और चला जाता है। सीईओ वाइस प्रेसिडेंट को सब कुछ बता देता है। वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कैंग को बुलवाते हैं और उसे धमकाते हैं कि वो रिपोर्ट को फेल ना करे। पीपल एंटरटेनमेंट का इसी से इस फर्म को फ़ायदा होगा और उसे भी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस्टर कैंग अपने वैल्यूज़ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे होते हैं। वो परेशान होकर टेरेस पे जाते हैं। जेंगो भी वहाँ आता है। मिस्टर कैंग कहते हैं सब ख़त्म हो गया, एक बार मैंने रिव्यू रूम में भेज दिया ऑडिट रिपोर्ट, सब ख़त्म। अकाउंटिंग की फील्ड ऐसी है जितना तुम इंक्लूड होते हो, सक्सेस की तरफ बढ़ते हो, उतना ही तुम डिसअपॉइंट होते हो सबसे या खुद से भी। इंसान का लालच हमेशा एक लूप होल ढूंढ लेता है। आगे चल के एक छोटा होल होगा, धीरे धीरे ज़्यादा बन जाती, फिर पेड़ बन जाता है, फिर धीरे धीरे अपने नीचे और लोगों को खींच लेती है, फिर इसी तरह से गलत कामों का एक जंगल बन जाता है। तुमने अकाउंटेंट क्यों बनना चाहते हो तुम? जेंगो कहता है क्योंकि मेरे गुस्से में कोई पावर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितना भी गुस्सा हूँ, कुछ भी करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जेलस होती है आपसे। आपके गुस्से में पावर है गलत चीज़ को बदलने में, सड़े पेड़ को काट देने में, जंगल बनने से पहले। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मिस्टर कैंग पे जेंगो की बात का असर होता है और वो पीपल एंटरटेनमेंट के ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देता है और रिव्यू रूम को सबमिट कर देता है और जॉब भी छोड़ देता है। जेंगो उन्हें बाहर ही मिल जाता है। मिस्टर कैंग कहते हैं तुमसे बात करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद को हर्ट करूँगा अगर मैं अपने वैल्यूज़ के साथ कंप्रोमाइज़ किया तो। तुमने कहा था तुम अकाउंटेंट इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे गुस्से में पावर नहीं है, पर मैं श्योर हूँ तुम्हारे गुस्से में बहुत जल्द पावर होगा तुम्हारी इंटेलिजेंस की वजह से। और वहाँ से जाने लगता है। सिंजू आगे मिल जाता है। सिंजू कहता है कहाँ जा रहे हो? मिस्टर कैंग कहते हैं मैंने क्विट कर दिया जॉब। वैसे तुमने एक अच्छे बंदे को हायर किया, उसे अच्छे से सिखाओ, मुझे यकीन है तुम उसे अच्छे से बड़ा करोगे, अच्छे से सिखाओगे। गुड बाय बोल के चला जाता है। सिंजू एंड जेंगो देख रहे होते हैं मिस्टर कैंग को जाते हुए। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है वाइस प्रेसिडेंट हिंजू पे गुस्सा करते हैं, तुमसे एक बंदा नहीं संभाला गया। हिंजू कहता है मैं रिपोर्ट को देख लूँगा। वाइस प्रेसिडेंट कहते तुम्हें क्या लगता है तुम रिव्यू रूम से ऑडिट रिपोर्ट को बदल दोगे या एडिट कर सकते हो? ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। अब हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन को सपोर्ट करेंगे पूरा। हिंजू कहता है पर सांगा ग्रुप का क्या करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टेल फर्म रिपोर्ट नहीं रेपुटेशन बेचती है, हमारी रेपुटेशन पे आँच नहीं आनी चाहिए। हिंजू कहता है तो हमें पिछले ऑडिट रिपोर्ट को भी सही दिखाना पड़ेगा क्योंकि उन रिपोर्ट्स को कोई डिस्क्लेमर नहीं मिला है, इससे डाउट हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं हमें ये प्रूव करना पड़ेगा दोनों रिपोर्ट सही है। नेक्स्ट दिखाई देती है जेंगो पूरी प्लानिंग किया होता है
वो सच का पता लगाने खातिर टेल फॉर्म में गया है, ज्वाइन किया है। वो कहता है आखिर टेल फॉर्म को कंट्रोल कौन कर रहा है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।